मैं भी तब मुस्कुराकर अपनी बड़ी दीदी से बोला, जब माँ आएगी तो हमें पता चल जाएगा। मेरे बातों को सुनकर बड़ी दीदी कुछ नहीं बोली और चुपचाप नजदीक आकर खड़ी हो गईं, लेकिन उनकी चूची कल की तरह मेरे हाथों से नहीं छू रहे थे। मैं समझ गया कि बड़ी दीदी आज मेरे से सटकर खड़ी होने से कुछ शर्मा रही हैं। अब तक बड़ी दीदी अनजाने में मुझसे सटकर खड़ी होती थीं, लेकिन आज जानबूझकर मुझसे सटकर खड़ी होने से वो शर्मा रही हैं, क्योंकि आज बड़ी दीदी को मालूम था कि सटकर खड़ी होने से क्या होगा। जैसे बड़ी दीदी पास आ गईं और अपने हाथों से बड़ी दीदी को और पास खींच लिया। अब बड़ी दीदी की चूची मेरे हाथों को कल की तरह छू रही थी। मैंने अपना हाथ बड़ी दीदी की चूची पर टिका दिया। बड़ी दीदी के चूची छूने के साथ ही मैं मानो स्वर्ग पर पहुंच गया। मैं बड़ी दीदी की चूची को पहले धीरे धीरे छुआ, फिर उन्हें कस कस कर मसला। कल की तरह आज भी बड़ी दीदी की कुर्ती और उसके नीचे ब्रा बहुत महीन कपड़े की थी, और उसमें से मुझे बड़ी दीदी की निप्पल तनकर खड़े होना मालूम चल रहा था। मैं तब अपने एक उंगली और अंगूठे से बड़ी दीदी की निप्पल को जोर जोर से दबाने लगा। मैं जितनी बार बड़ी दीदी की निप्पलों को दबा रहा था, उतनी बार बड़ी दीदी कसमसा रही थी और बड़ी दीदी की मुंह शर्म के मारे लाल हो रहा थी। तब बड़ी दीदी ने मुझसे धीरे से बोली, धीरे दबा। तब मैं लगता धीरे धीरे करने। मैं और बड़ी दीदी ऐसे ही फालतू बातें कर रहे थे और देखने वाले को यही दिखता कि मैं और बड़ी दीदी कुछ गंभीर बातों पर बहस कर रहे थे, लेकिन असल में मैं बड़ी दीदी की चूचियों को अपने हाथों से कभी धीरे धीरे और कभी जोर जोर से मसल रहा था। थोड़ी देर बाद माँ ने बड़ी दीदी को बुला लिया और बड़ी दीदी चली गई। ऐसे ही 2-3 दिन तक चलता रहा। मैं रोज बड़ी दीदी की सिर्फ एक चूची को मसल पाता था, लेकिन असल में मैं बड़ी दीदी की दोनों चूचियों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर मसलना चाहता था, लेकिन बालकोनी में खड़े होकर यह मुमकिन नहीं था। मैं 2 दिन तक इसके बारे में सोचता रहा। एक दिन शाम को मैं हॉल में बैठकर टीवी देख रहा था। माँ और बड़ी दीदी किचन में डिनर की तैयारी कर रही थीं। कुछ देर के बाद बड़ी दीदी काम खत्म करके हॉल में आकर बिस्तर पर बैठ गईं। बड़ी दीदी ने थोड़ी देर तक टीवी देखी और फिर अखबार उठाकर पढ़ने लगी। बड़ी दीदी बिस्तर पर पालथी मारकर बैठी थी और अखबार अपने सामने उठाकर पढ़ रही थी। मेरा पैर बड़ी दीदी को छू रहा था। मैंने अपने पैरों को और थोड़ा सा आगे खिसका दिया और अब मेरा पैर बड़ी दीदी की जांघों को छू रहा था। मैं बड़ी दीदी की पीठ को देख रहा था। बड़ी दीदी आज एक काले रंग का झीना टी शर्ट पहनी हुई थी और मुझे बड़ी दीदी की काले रंग का ब्रा भी दिख रहा था। मैं धीरे से अपना एक हाथ बड़ी दीदी की पीठ पर रखा और टी शर्ट के ऊपर से बड़ी दीदी की पीठ पर चलाने लगा। जैसे मेरा हाथ बड़ी दीदी की पीठ को छुआ, बड़ी दीदी की शरीर अकड़ गया। बड़ी दीदी ने तब दबी जुबान से मुझसे पूछी, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल तो नहीं हो गए? माँ अभी हम दोनों को किचन से देख लेंगी। बड़ी दीदी ने दबी जुबान से फिर मुझसे बोली, माँ कैसे देख लेंगी? मैंने बड़ी दीदी से कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? बड़ी दीदी ने पूछी। मेरा मतलब ये है कि तुम्हारे सामने अखबार खुली हुई है, अगर माँ हमारी तरफ देखेगी तो उनको अखबार दिखलाई देगी। मैंने बड़ी दीदी से धीरे से कहा, तू बहुत स्मार्ट और शैतान है। बड़ी दीदी ने धीरे से मुझसे बोली। फिर बड़ी दीदी चुप हो गईं और अपने सामने अखबार को फैलाकर अखबार पढ़ने लगी। मैं भी चुपचाप अपना हाथ बड़ी दीदी के दाहिने बगल के ऊपर नीचे किया और फिर थोड़ा सा झुककर मैं अपना हाथ बड़ी दीदी की दाहिने चूची पर रख दिया। जैसे ही मैं अपना हाथ बड़ी दीदी के दाहिने चूची पर रखा, बड़ी दीदी कांप गई। मैं भी तब इत्मीनान से बड़ी दीदी की दाहिने वाली चूची अपने हाथ से मसलने लगा। थोड़ी देर दाहिना चूची मसलने के बाद मैं अपना दूसरा हाथ से बड़ी दीदी बाईं तरफ वाली चूची पाकर लिया और दोनों हाथों से बड़ी दीदी की दोनों चूचियों को एक साथ मसलने लगा। बड़ी दीदी कुछ नहीं बोली और वो चुपचाप अपने सामने अखबार फैलाए अखबार पढ़ती रही। मैं बड़ी दीदी की टी शर्ट को पीछे से उठाने लगा। बड़ी दीदी की टी शर्ट बड़ी दीदी के चूतड़ों के नीचे दबी थी और इसलिए वो ऊपर नहीं उठ रही थी। मैं जोर लगाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बड़ी दीदी को मेरे दिमाग की बात पता चल गया। बड़ी दीदी झुक करके अपना चूतड़ को उठा दिया और मैंने उनका टी शर्ट धीरे से उठा दिया।
अब मैं फिर से बड़ी दीदी के पीठ पर अपना ऊपर नीचे घूमना शुरू कर दिया और फिर अपना हाथ टी शर्ट के अंदर कर दिया। वो क्या चिकना पीठ था बड़ी दीदी का। मैं धीरे धीरे बड़ी दीदी की पीठ पर से उनका टी शर्ट पूरा का पूरा उठा दिया और बड़ी दीदी की पीठ नंगी कर दिया। अब अपने हाथ को बड़ी दीदी की पीठ पर ब्रा के ऊपर घूमना शुरू किया। जैसे ही मैंने ब्रा को छुआ बड़ी दीदी कांपने लगी। फिर मैं धीरे से अपने हाथ को ब्रा के सहारे सहारे बगल के नीचे से आगे की तरफ बढ़ा दिया। फिर मैं बड़ी दीदी की दोनों चूचियों को अपने हाथ में पकड़ लिया और जोर जोर से दबाने लगा। बड़ी दीदी की निप्पल इस समय तनी तनी थी और मुझे उसे अपने उंगलियों से दबाने में मजा आ रहा था। मैं तब आराम से बड़ी दीदी की दोनों चूचियों को अपने हाथों से दबाने लगा और कभी कभी निप्पल खींचने लगा। माँ अभी भी किचन में खाना पका रही थी। हम लोगों को माँ साफ साफ किचन में काम करते दिखलाई दे रही थी। मैं ये सोच कर खुश हो रहा था कि बड़ी दीदी कैसे मुझे अपनी चूचियों से खेलने दे रही है, और वो भी तब जब माँ घर में मौजूद हैं। मैं तब अपना एक हाथ फिर से बड़ी दीदी के पीठ पर ब्रा के हुक तक ले आया और धीरे धीरे बड़ी दीदी की ब्रा की हुक को खोलने लगा। बड़ी दीदी की ब्रा बहुत टाइट थी और इसलिए ब्रा का हुक आसानी से नहीं खुल रहा था। लेकिन जब तक बड़ी दीदी को ये पता चलता मैं उनकी ब्रा की हुक खोल रहा हूँ, ब्रा का हुक खुल गया और ब्रा की स्ट्रेप उनकी बगल तक पहुँच गया। बड़ी दीदी अपना सर घुमाकर मुझसे कुछ कहने वाली थी कि माँ किचन में से हॉल में आ गई। मैंने जल्दी से अपना हाथ खींचकर बड़ी दीदी की टी शर्ट नीचे कर दिया और हाथ से टी शर्ट को ठीक कर दिया। माँ हॉल में आकर कुछ ले रही थी और बड़ी दीदी से बातें कर रही थी। बड़ी दीदी भी बिना सर उठाए अपनी नज़र अखबार पर रखते हुए माँ से बात कर रही थी। माँ को हमारे कारनामों का पता नहीं चला और फिर से किचन में चली गईं। जब माँ चली गईं तो बड़ी दीदी ने दबी जुबान से मुझसे बोली, सोनू मेरी ब्रा की हुक को लगा। क्या मैं ये हुक नहीं लगा पाऊंगा? मैं बड़ी दीदी से बोला। क्यों, तू हुक खोल सकता है और लगा नहीं सकता? बड़ी दीदी मुझे झिड़कते हुए बोली। नहीं, ये बात नहीं है बड़ी दीदी, तुम्हारा ब्रा बहुत टाइट है। मैं फिर बड़ी दीदी से कहा। बड़ी दीदी अखबार पढ़ते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं पता, तुमने ब्रा खोला है और अब तुम ही इसे लगाओगे। बड़ी दीदी नाराज होती बोली, लेकिन बड़ी दीदी, ब्रा की हुक को तुम भी तो लगा सकती हो। मैंने बड़ी दीदी से पूछा। बुद्धू, मैं नहीं लगा सकती, मुझे हुक लगाने के लिए अपने हाथ पीछे करने पड़ेंगे और माँ देख लेंगी तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम लोग क्या कर रहे थे। बड़ी दीदी मुझसे बोली।